मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सिमरन मोहित तिवारी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता है आज धनतेरस है, नहीं पता है आपको क्योंकि मैंने आज के दिन ही स्टार्ट किया है। और हम अभी पहुँच चुके हैं अपने गाँव में, यानी कि मेरे पति देव के घर और मेरी सास के पास। जैसे कि आप लोगों ने अभी तक उनको देखा नहीं था फेस टू फेस, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको वीडियो कॉल पे ही दिखाया था। तो चलिए आज मैं अपनी सास की अनबॉक्सिंग करती हूँ। तो ये रही मेरी सासू माँ दीपा तिवारी। और नंद भाई कहाँ गई हमारी? आ रही हूँ मैं। नंद भाई करी मैं भी आऊंगी, मैं कैसे रह सकती हूँ। तो ये रही मेरी छोटी ननन। और ये हम इस वक्त अपने गांव के घर में हैं अपनी दिवाली को मनाने के लिए, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, चाहे आप बाहर कितने भी मना लो कुछ भी, पर अपना जो त्योहार होता है तीज त्योहार वो घर पर ही मनाना चाहिए। और ये हमारा कुत्ता हुआ, हमारा गार्ड बोलो, मेरा गार्ड। ये मेरा गार्ड है एक तरीके से, क्योंकि जब ये चले जाते थे मुझे छोड़ के तो ये मेरे पीछे लगा रहता था। और अब पति देव और ननन को छोड़ के जा रहे हैं हम घर पर, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं मार्केट और ये घर की रखवाली करेंगे। तो चलिए गाइस हम मिलते हैं आपको सीधा मार्केट में। तो गाइस हम आ चुके हैं बाज़ार और आज हम दोनों सास बहू करने वाले हैं शॉपिंग। तो हमारी शॉपिंग स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि अभी हमने सबसे पहले क्या करा है, इनके फ़ोन में टेम्पर लगवाया है, जो कि बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब हमसे वीडियो कॉल पे बात करते हैं तो टूटी टूटी सी दिखती है ये। तो चलिए अभी हम आगे की शॉपिंग करते हैं और जो जो हम लोग लेंगे वो आपको धीरे धीरे दिखाएंगे। और मैं इस वक्त खा रही हूँ हाजमूला, क्योंकि हम आए थे गाड़ी के अंदर और यहाँ के रास्ते ऐसे ऐसे वाले हैं, गाड़ी लगी और हम दोनों को ही गाड़ी लग चुकी है। ये भी हाजमूला खा रही है मौके का फ़ायदा उठा के। तो चलिए हम मिलते हैं आपको आगे। पहुँचे हम अभी अपने मंगलसूत्र को सही कराने के लिए, मतलब मेरा मंगलसूत्र जिसकी चिरौ टूट चुकी थी, एक लाइन जो कि पूरी खिंचवानी पड़ेगी। और ये सही करवा के दे रही है मेरी सासू माँ। अभी हम यहीं पर हैं। ये सासू माँ को डर लगी और कहने लगी हम यहीं पे ही हैं। भैया और यहाँ भैया ने हमें टाइम देते हुए कि 1.5 घंटे बाद आना। मंगलसूत्र तो नहीं गछा पाई, तो हम अब जा रहे हैं अपने सुनार के पास क्या करने के लिए। मेरे इयररिंग्स आए थे, मेरी दीदी ने मुझे मुँह दिखाई पे दिए थे, तो इसको सही कराने के लिए, उसके पीछे की डार्ट सही कराने के लिए। तो हम लोग पहुँच चुके हैं वहाँ पे और ये सासू माँ निकाल रही है। तो चांदी का सामान लेने के बाद अब सासू माँ ले रही है कढ़ाई, जिसमें ये बनाएगी घी। और ये भैया सजेशन दे रहे हैं कि अंदर जाइए, तो हमें अंदर चलना ही पड़ेगा, क्योंकि बाहर पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है और इतनी सारी वैरायटी नहीं मिल पाएगी बाहर की साइड, इसलिए हमें अंदर जाना पड़ेगा। तो चलिए होम कलेक्शन में चलते हैं। क्रॉकरी, हाउस, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह सब कुछ मिलता है यहाँ पे। और ये आई मेरी सासू माँ की पसंद की कढ़ाई, खुश हो गई, देखो चेहरा देखो। और ये पूरी जांच करते हुए कि कहीं पे छेद छाद तो नहीं निकल जाए, मेरा घी बाहर आ जाएगा। ठीक है हाँ। और ये अब मुझसे पूछे जिसको बर्तनों के बारे में रत्ती भर का नहीं पता है, फिर भी मैंने सजेशन दे दिया कि हाँ ठीक है, देखना पहले। हाँ ठीक है। गाइस बहुत सारी शॉपिंग के बाद अब हम दोनों सास बहू ही आए हैं यहाँ पे नूडल्स खाने के लिए। तो फिलहाल तो अभी हमारा एक ऑर्डर आया है नूडल्स का, और सेकंड नूडल्स के अलावा हमने मंगाए हैं मोमोज और पैक भी करवाए हैं, क्योंकि घर में जो 2 हम बंदर छोड़ के आए ना, उनको भी भूख लग रही होगी। वैसे तो उन्होंने पीछे से बना के खाया होगा, पर अभी ये फिलहाल के लिए हम सोचे कि थोड़ी सी रहम खा देते हैं उनके ऊपर और उन्हें भी कुछ खिला ही देते हैं। तो चलिए अभी तो हम लोग इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा। वैसे मैंने यहाँ का खाया है पहले, और मैंने सिर्फ वो खाया है मोमोज, नूडल्स नहीं खाया कभी। तो इस बार नूडल्स भी ट्राई करके देखने हैं और फिर मिलते हैं हम सीधा आपको घर जाके, क्योंकि रास्ते में मैं आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखाने वाली, क्योंकि मेरी हालत होती है गाड़ी में बैठ के ख़राब। तो अभी तक ऐसा था कि मैंने सोचा था मैं आप लोगों से नहीं मिलूंगी, पर अभी सडनली हमको हमारे ससुर जी मिल चुके हैं कहाँ मार्केट में, जो हमारे साथ इंजॉय कर रहे हैं हमारे मोमोज, क्योंकि वो भी आ चुके हैं मोमोज भी।
तो कैसा लग रहा है आपको खा के? इतनी मिर्ची लगी, बोलने को भी नहीं हो रहे बिल्कुल। लगी ना? और मंजी की बात है, मेरे पास आपका फोन है कि क्या करे। मैं क्या करूँगी, मैं आपको पानी का गिलास दूंगी। ये देखो, हम पानी का गिलास दे सकते हैं। मैं ससुर जी भी सोचे बहू को कुछ नहीं पता, पर बहू को बहुत कुछ पता है। तो अगर आपको मिर्ची लगती है तो आप पानी पी सकते हैं। नहीं लग रहा? चीनी खा सकते हैं, मिठाई खा सकते अब मिठाई तो आप ही खिलाओगे ना, पैसे तो आपके पास, पैसे वाला कौन हुआ? आप हुए। हम तो पैसे वाले भी नहीं है ना, एक तो ऐसा हुआ। ये हाँ, मोटा पैसा छापने वाले हुए, हम गरीब लोग कहाँ से लाए पैसा? हैं। मिठाई तो ढेर सारी बाजार में बनी है। बनी है, पैसा दे के खिलाओ हमको। अरे वैसे भी खा सकते हो, ये हमेशा ऐसे ही बोलते हैं। खा सकते हो, हमको तो हम खाते हैं, हाँ, ऐसा कर लो। बस इनकी बात ऐसे ही चलती रहेगी। तो मैंने सोचा था कि मैं आपको नहीं मिलूंगी अब, पर मेरे को मिलाना पड़ा क्योंकि अभी तक आपने मेरे ससुर जी को नहीं देखा था। तो अब देख लीजिए इनकी बातें, अब आपको घर जाके भी सुनाएंगे अभी, क्योंकि यहाँ पे हम बाहर है ना, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा कम बोल रहे हैं, थोड़ा सा कम बोल रहे हैं। मैं ही हूँ बोलने के लिए बहुत, तो घर जाके बोलेंगे हम जितना बोलेंगे। ने मेरे पे इतना बड़ा जुल्म करा, मुझसे मेरी अपनी बात मनाई। इन्होंने बोला चाय बना के ला। मैं अच्छा खासा बिस्तर पे पड़ी हुई थी, मज़े ले रही थी ससुराल के। मेरे ससुराल के मज़ों को ऐसे परेशान करा इन्होंने यार। पीछे से उजाला हो गया। और ये देखो, ये महान इंसान जिसकी यहाँ जिद पूरी करवाई गई है। ये ऐसा हो रहा है मेरे साथ जैसे घर पे मम्मी करती थी सूरज बेग ले, जा बेटा करके आई। यही हुई जा बेटा वाली, तुमने कहना नहीं, यही हुई जा बेटा वाली। उस टाइम तुमने अपनी मम्मी का कहना नहीं माना ना। हाँ, कहना मानते हैं बेटा। नहीं मैंने रो के मैंने माना, पर रो के माना मैंने अपनी मम्मी का कहना। पूछना मेरी मम्मी से कभी, ये मानना चाहिए ना फिर। क्यों मानना चाहिए? कभी कभी नहीं मानना चाहिए। कैसे अच्छे संस्कार मिलते हैं, फिर ससुराल में जाके फिर सास देती है अच्छे संस्कार। अच्छा रिया, तू इसकी बात पे क्या कहना चाहेगी बता? मेरा इस पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है? कह सकती। क्यों? तुझे अगले घर नहीं जाना? तुझे नहीं मिले अच्छे संस्कार? ऐसा क्यों करिए वो बोल। जो चल रहा है सो चलने दो। जो चल रहा है सो चलने दो, तुम टिम्पड़ी दो। तुम्हें काम करना चाहिए, एक बार कह दिया तो चुपचाप सीधे जाके वो चीज आनी चाहिए। कहीं मेरी फ्लाइंग चप्पल ना आए उधर की तरफ। कहाँ है चप्पल बाहर? सास कह रही मेरे बेटे को चप्पल मारेगी तो पीछे मेरे ससुर कह रहे मार बेटा मार, जो मारना है तुझे मार, मैं तेरे साथ हूँ, पीछे ही खड़ा हूँ तेरे में। क्यों? ऐसा ही है। देन आफ्टर कुछ आप भी बोलो मेरे दर्शकों को, आज दिन में तो खूब बोल रहे थे। हैं। इनको कहो, मेरे दर्शकों को कहो, मेरे यूट्यूबर को कहो, व्यूअर्स को कहो मेरे, क्या करना है? कि मैं अपनी बहू के साथ हूँ। हाँ। बोलो, क्या करना है? मैं अपनी बहू के साथ हूँ। मेरी बहू मेरे साथ है। हाँ, मेरी बहू मेरे साथ है, और हम दोनों हमारे घर में है। उसको सपूत को सबक सिखाएंगे। और हम सब लोग प्रेम से रहते हैं। बस ये इन्होंने झूठ बोल दिया यहाँ पर। सबसे बड़ा झूठ आज का यही था कि हम सब प्रेम से रहते हैं। यहाँ मैं टोपी पहन के हो चुकी हूँ तैयार, क्योंकि यहाँ पर हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड। और अभी मैं इंजॉय कर रही हूँ अपना दलिया, जो मैं दिन में छोड़ के गई थी, क्योंकि मुझे दलिया बहुत टेस्टी लगा यहाँ पर आकर। और लोग बैठ के कर रहे हैं इंजॉय। और मैं आप लोगों को आकर कुछ इसलिए नहीं दिखा पाई क्योंकि मुझे गाड़ी लग गई थी, यानी कि मुझे उल्टी हो गई थी, तो मैं सो गई थी। आते ही मैं सो गई थी, तो मैं 5 बजे उठी हूँ। और मुझे उठाने वाला शख्स था मेरा बॉडीगार्ड। ये मेरा बॉडीगार्ड है। ये मेरे बिस्तर पर चढ़ के मुझे उठाता है। लगता है मुझे। और सिर्फ मुझे ही नहीं उठाता है, इसको बेचारी को उठाता है, इसको सुबह सुबह उठाता है, इनको भी उठाता है। ये ऐसा कुछ नहीं, इसका काम ही हमें उठाना है। अम्मी सास तो अपने आप उठ जाती है, भजन चलाती है सुबह सुबह, हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो चलिए, हमारा रामा कृष्णा चलता रहेगा। अब मिलते हैं हम आपको खाने के टाइम पे। ये मेरी सास ना पवन पहाड़ी का व्लॉग देख देख के पागल हो गई, कह रही पवन पहाड़ी की बहू बना रही साड़ी, तो तू भी बनाएगी। पर मेरे को तो खुद को ही नहीं पहनने आती, और मैं कहाँ से पहनना सिखाऊं। तो चलिए अभी हम चलते हैं अपनी किचन की तरफ, क्योंकि सब लोग ये किचन में हैं। सब लोग बोले तो खाली मेरे पतिदेव और मेरी नंद बाई ये किचन में हैं। तो हम चलते हैं किचन में। और ये यहाँ बना रही थी सब्जी, आज इन्होंने सब्जी बनाई है। यहाँ आने के बाद भी इनकी ड्यूटी ख़त्म नहीं हुई है। ये पतिदेव तुम्हारी तो किस्मत ही फूटी रे बाबा, कहाँ। ये देखो, ये बनाई इन्होंने आलू का झोल। तुम्हारे मतलब क्या है?
नहीं है मेरे मतलब का। और ये बेचारी बुआरी हमारी, सॉरी बुआरी कह रही, बेचारी किसी की तो बनेगी बुआरी, अभी नहीं बनी तो क्या हुआ। ये नंद बाई कर रही है प्याज काट के सलाद रायता बनाने की तैयारी। और यहाँ पति देव मुझे गुस्से में देखते हुए और मुझे किचन में आते ही अजीब सा होते हुए, क्योंकि किचन में आते ही मेरी चक्कर आने लगते हैं मुझे, क्योंकि काम करना देख के आप समझ सकते हो मैं बेचारी भोली भाली कैसे इतना काम करूं, बताओ। अरे बाबा बताओ कैसे काम करूं। हाथों से मुंह बंद करके हाथों से काम। इस मुंह में आता है अंट संट, खाने को आज खाया है जो हमने बहुत सारा, वो गाड़ी लग गई जिसकी वजह से हो रहा है कि कब निकालूं उसको मैं। तो चलिए गाइस अभी हम थोड़ा बहुत जो काम है वो करते हैं। सास ससुर बैठे हैं अंदर, मजे ले रहे हैं, पवन पहाड़ी का व्लॉग देख रहे हैं और हम अपना खाना बना रहे हैं। तो चलिए गाइस आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरी इस गाँव की जर्नी को जरूर देखिएगा।